गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज हम जूनियर एडेड एग्जाम के असिस्टेंट टीचर में जो सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज से जो क्वेश्चन आया है 50 क्वेश्चन, उसका हम आंसर बताने वाले हैं क्योंकि आंसर की आ चुका है और मेरा बहुत सारा मिस्टेक हो गया है। तो देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया था? तो 1564 ईस्वी, यानी इसका ऑप्शन आपका देख सकते हैं और इसका आंसर होगा 1564, जबकि मैंने 1566 टिक कर दिया था। पहला ही क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। दूसरा क्वेश्चन था 1938 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। और इंग्लिश में अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो आप इधर साइड राइट साइड में देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया? तो इसका आंसर होगा 1874 ईस्वी और 1878 ईस्वी इसका गलत आंसर होगा, जो मैंने कर दिया था। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था। मतलब ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप द्वारा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर। सबसे ये निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। शुंग राजवंश, हर्यक राजवंश, नंद राजवंश और मौर्य राजवंश। तो अकॉर्डिंग टू आंसर की इसका आंसर होगा पहले हर्यक राजवंश, उसके बाद आपका तीसरा नंद राजवंश, उसके बाद मौर्य राजवंश और लास्ट में आया था शुंग। तो मैंने उल्टा ही कर दिया, शुंग को पहले ले लिया, बाकी ठीक था। तो अब आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर है 74.04%। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो इसका आंसर होगा 1000 करोड़ रुपया। मैंने मार दिया 5000 करोड़। तो एकदम छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में कर देते हैं, जिसके कारण से हम लोग का रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो ये सब मिस्टेक करने से बिल्कुल बचें, लेकिन निगेटिव नहीं था, इसी कारण से मैंने टिक कर दिया। 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारकों का वर्णन मतलब पहचाने। बहता हुआ जल, भूजल, समुद्र की लहरें। तो ऑप्शन है केवल एक, इनमें से कोई नहीं, ए और सी और ए, बी और सी। तो मुझे लग रहा है ये आंसर गलत लग रहा है, क्योंकि भूजल तो मृदा अपरदन नहीं करना चाहिए, लेकिन अब तीनों है तो ये होगा अलग अलग थीसिस के अनुसार, लेकिन आंसर की में ए, बी, सी तीनों है। जैव विविधता है आनुवांशिक विभिन्नताएं, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां, जैविक समुदायों की विभिन्नता, पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्नताएं। इसका आंसर होगा ये सभी। तो ध्यान रखिएगा, मैंने ये वाला भी मिस्टेक कर दिया था। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं, तो इसका आंसर होगा डेसिबल में मापते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस जनित है? ये बहुत ही एकदम इजी गलती कर दी है, इसका आंसर होगा रेबीज। ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन है? तो हृदय। तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय, जिसको हम लोग हार्ट कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, कार्बन 12, कार्बन 14, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 3, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। तो निम्न में किसके उदाहरण? तो ये है समस्थानी के उदाहरण, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल था ही नहीं, तो मैंने गलती से एसिटिक अम्ल टिक किया, लेकिन इसका आंसर की के अकॉर्डिंग सिट्रिक अम्ल एवं मेलिक अम्ल होगा। पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो हुआ 2015 ईस्वी, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, मैंने लेकिन इसको पढ़ा नहीं था, गलती कर दिया। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा फॉर्मिक अम्ल, दूध। तो चूंकि दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका आंसर होगा अपतटीय गश्ती जहाज। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना? तो लक्षद्वीप इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न घटनाक्रमों को काल
कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कुटों में से सही उत्तर चुनिए। साइमन आयोग की नियुक्ति पहला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुआ, उसके बाद आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद आपका साइमन आयोग की नियुक्ति हुई और लास्ट में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हुई। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। 21वां नंबर क्वेश्चन, 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी? तो 17.5%। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज और काली। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से। भारत का कौन सा समुद्र तट प्राय चक्रवात से प्रभावित रहता है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेलखंड कौन सा है? तो उत्तर रेलवे खंड। आगे बढ़ते हैं, F216 है तो L क्या होगा? तो 1728। सांकेतिक भाषा में गंगा को इतना कहा जाता है तो सरजू को कहा संकेत होगा, तो इसका आंसर होगा एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर ये चलता है तो इसका डिस्टेंस होगा 10 किलोमीटर। 29वां क्वेश्चन, 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा? तो 105 डिग्री। प्रयागराज गंगा तो अयोध्या क्या? अयोध्या सरयू। नेक्स्ट है, जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है कहलाती है? तो वो कहलाती है जलोढ़ मिट्टी। भोजित एवं भंजक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध कहलाता है भोजन श्रृंखला, जिसको खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। समुद्र के तल में रहने वाले जंतुओं को कहते हैं बेंथिक। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है। इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी 4800 मेगावाट घंटा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं, 36वां नंबर, भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया? तो ये गोवा। भारत के किस राज्य में धार्मिक त्योहार थाई पुसम मनाया जाता है? ये क्वेश्चन नंबर 37 है, इसका आंसर होगा तमिलनाडु। किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया? उत्तर प्रदेश। वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? सगी बैन। आगे बढ़ते हैं, 40वां नंबर, हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध किस नदी पर निर्मित होगा? तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा मैदान नदी। आगे बढ़ते हैं, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू किया गया? तो इसका आंसर होगा 1 जुलाई 2017। पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो मद्रास। निम्नलिखित में कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं थी? केंद्र में द्वैध शासन। तो आगे बढ़ते हैं, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर होगा राजराजा प्रथम। अटल नवाचार मिशन संबंधित है, तो इसका आंसर होगा उद्यमशीलता विकास से। भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश। निम्न में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो मार्च 1946। भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। भारत संविधान के 11वें अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 29। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल हुआ होगा। और ये जो है असिस्टेंट टीचर वाले एग्जाम, यूपी जो असिस्टेंट टीचर था वो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग मैच किए होंगे क्वेश्चन को, और आंसर भी कितना सही हुआ ये कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप कितना जानते थे ये भी आप बता सकते हो। तो इस तरह के ज़बरदस्त वीडियो को देखने के लिए, अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए विक्रम ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे देते हम बेहतरीन नॉलेज, लगातार नॉलेज। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो जो भी देखा बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं देखे उन्हें भी देखने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू वेरी मच।